दुनिया का सबसे वैज्ञानिक हमारा सनातन धर्म है। तुमको अपनी संस्कृति पर नाज होना चाहिए। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, दुनिया की सबसे साइंटिफिक, सबसे लॉजिकल संस्कृति हमारी है, सबसे वैज्ञानिक धर्म हमारा है। अच्छा, हमारा जो नया साल आता है वो कितना वैज्ञानिक है। पूरी प्रकृति नया साल मना रही है, पूरी प्रकृति बिल्कुल नए रंग में रंगी हुई है, वो नया साल है। अभी तो नया साल कहां से आ गया? 1 जनवरी को नया साल कहां से आ गया? याद रखना, कभी पूरी दुनिया आपका नया साल मनाया करती थी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पूरी दुनिया नया साल मनाया करती थी, लेकिन एक पोप हुए, पोप ग्रेगरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो कट्टर ईसाई व्यक्ति था। उसने सोचा कि हम लोग अपनी संस्कृति को कैसे बढ़ाएं, और उन लोगों ने मीटिंग करके ये 15वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया हमारे वाले नया साल को मनाती थी, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पूरी दुनिया नया साल मनाती थी। लेकिन वो धूर्त पोप ग्रेगरी ने एक ऐसा पासा फेंका, हमको बहका दिया। उसने एक नया कैलेंडर बनाया। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ साल में कितने महीने होते हैं? बोलो 12। लेकिन उन बेवकूफों के कैलेंडर में 10 महीने होते थे। 10 महीने का साल उनका होता था, लेकिन लास्ट में जाते जाते चरमरा जाते थे, उनकी गिनती नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो तो 12 महीने मानने ही पड़ेंगे, वो तो सौर्य गणना है पूरी की पूरी। वो 10 महीने मानते थे, उनका कैलेंडर चरमरा जाता था। फिर हम लोग 12 महीने पहले से मानते थे, तो पूरी दुनिया हमारे वाले नए साल को मानती थी, उनका नहीं मानती थी। तो उन लोगों ने बाद में फिर 2 महीने जोड़े। ये 15वीं शताब्दी के बाद में उन्होंने 12 महीने कर दिए। लेकिन उनका साल पहले कहां खत्म हो जाता है? दिसंबर में खत्म हो जाता है। अब दिसंबर चल रहा है ना, 1 जनवरी को आप नया साल मनाओगे। अरे दिसंबर तो दसम से बना है भाई, ये दिसंबर तो 10वां महीना है। दसम दिसंबर, नवम नवंबर, अष्टम अक्टूबर, ये तो आपके शब्द बता रहे हैं। ये पूरा साल कहां से हो गया? तो साल पूरा हुआ नहीं है, अभी तो 10 महीने हुए हैं। फिर 1 जनवरी को नया साल कहां से आ जाएगा? इन लोगों ने बाद में 2 महीने जोड़े, जनवरी और फरवरी। लेकिन उन्होंने जनवरी को नया साल क्यों मनाया? क्योंकि ईसाई और मुसलमान लोगों में जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो 7 दिन बाद उसका खतना किया जाता है। खतना समझ गए ना आप लोग? जीसस का जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर क्रिसमस डे बना लो। 7 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी? 1 जनवरी आएगी। तो उन्होंने कहा कि भैया वो हमारे लिए बड़ा पवित्र दिन है, हमारा जो भगवान है ईसा मसीह, उसका उस दिन खतना हुआ। तो बोले ये अच्छा दिन है, इसी को हम नया साल घोषित करते हैं। तो उन्होंने अपना नया साल 1 जनवरी को मनाना शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। दुनिया ने फिर भी इसको स्वीकार नहीं किया। दुनिया हमारा वाला नया साल मानती थी, अप्रैल में जो नया साल आता है उसको दुनिया मानती थी। लेकिन इन लोगों ने फिर एक पासा फेंका, इन्होंने हम लोगों को चिढ़ाना शुरू कर दिया। जो लोग अप्रैल में नया साल मनाते थे, तो आप लोग बताएं कि अप्रैल फूल भी मनाया जाता है। अप्रैल फूल है ना? अप्रैल फूल का मतलब क्या है? फूल डे, यानी मूर्खों का दिवस। हम जिसको नया साल कहते थे वो हंसते थे, मूर्ख है, ये मूर्ख है। अच्छा, वो हमारी मजाक कर रहे थे, है ना? हमको उन्होंने गाली दी, लेकिन हम वास्तव में सच्चे मूर्ख निकले, गधे निकले कि हमने फूल डे भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कट्टर बनो, अपने धर्म, अपने त्योहार, अपनी संस्कृति से प्यार करो। ये नया साल ये नहीं है जो 1 जनवरी को, इसमें नया क्या बताओ? नए साल में नया कुछ क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी तो चारों तरफ भयंकर सर्दी पड़ रही है, सब लोग ठिठुर रहे हैं अपने घरों में, कंबलों में पड़े हुए, रजाइयों में पड़े हुए हैं। पशु पक्षी सब परेशान हैं, प्रकृति पूरी परेशान है। अभी नया तो कुछ नहीं है। अरे नया साल तो जब होगा जब आपके बच्चों के भी पेपर हो जाएंगे। आज भी हमारी सरकार मार्च के एंड में क्लोजअप कर देती है, अप्रैल से नया साल शुरू हो जाता है। दुनिया इस बात को मानती है। इसलिए मेरा निवेदन, अपनी संस्कृति से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, गुरुकुलों को बचाओ, अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ने के लिए भेजो।